सैयदा, हाय सैयदा। सुब्बत अलैया मसाब लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया लिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाल। लायक़े सद एहतराम उलमा इकराम और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, इससे पहले कि आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और ये गुफ्तगू शुरू की जाए, वो 17 अफराद कि अगर वो मेहनतें न करते और वो क़ुरबानियाँ न देते और वो अपनों से हुसैन के लिए न टकराते और वो इस समाज को हुसैनी समाज न बनाते तो शायद आज ये हुसैन टीकरी वजूद में ना आती। और इस्लाम ने हमें यही बताया है कि अगर कोई एहसान करे तो उसके एहसान को याद रखना है, और जो इंसान एहसान भूल जाता है वो अपनी कमजरफी का ऐलान करता है। उन जाने वालों ने इतना बड़ा हुसैनी इज्तिमा बना के हमारे हवाले किया है, आज हम उन तक कुछ नहीं पहुंचा सकते, वो रहमत खुदा तक पहुंच चुके हैं। मगर एक चीज़ ऐसी है कि जो ना सरहदों से रोकी जाती है, न दीवारों से रोकी जाती है, न सदियों से रोकी जाती है, न वक्त से रोकी जाती है। उसका नाम है ईसाले सवाब, उसका नाम है फातिहा, जो आले मोहम्मद के वसीले से पढ़ी यहाँ जाती है, पहुँच वहाँ जाती है। तो मेरी गुजारिश है आप हज़रात से कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर वो मोमिनीन, वो 17 अफराद कि जिन्होंने इस धरती पर कानोदर की इस ज़मीन पर शीयत का पहला चिराग रोशन किया, उनकी अरवाह के लिए साल फरमाए। बहुत सारी दुआएं जो लोगों ने कहा है कि वो दुआएं जो हैं, चूँकि मजमा बड़ा है और हमारा अकीदा यह है कि अगर किसी दुआ पे 40 मोमिन आमीन कह दें तो वो दुआ जो है वो बारगाह खुदा से खाली नहीं पलटती। हमारे याकूब भाई ने मुझे रात हुक्म दिया मगर वो मैं जहन से निकल गया। दुआ कीजिए फर्श अज़ा में बैठ के परवरदिगार आलम जितने भी लोग बे औलाद हैं खुदा उन्हें औलाद इनायत फरमाए, और जिन्हें दी है उन्हें बख्श दे, और जिन्हें बख्श दी है उन्हें सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। जितने यहाँ बैठे हैं खुदा उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। जितने भी इस वक्त इस कानोदर हुसैन टीकरी में मौजूद हैं
खुदाया इन सब को इस साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबलाए मोहल्ला से मुशर्रफ फरमाए। जो एक बार जा चुका है वो 2 बार जाए, जो 2 बार जा चुका है वो बार बार जाए। आंख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना हो जाए। परवरदिगार हमें न उठाना जब तक हमारे आमाल से इमाम राजी ना हो जाए। हमें उठाना तो इस कैफियत में उठाना कि एक हाथ में दामन अहले बैत, एक में कुरान हो। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा। आक़िबत बखैर फरमा, आक़िबत बखैर फरमा, आक़िबत बखैर फरमा। परवरदिगार ये जितने बैठे हैं और जितने इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हुसैन टीकरी में, इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में बस यही दुआ है, ये हाथ जब भी उठें या तेरी बारगाह में उठें या अहले बैत की बारगाह में उठें, परवरदिगार हमें इस दुनिया में किसी कमीने का मोहताज करार न दे। मेरे अल्लाह वारिस अज़ा, वारिस फर्श अज़ा यूसुफ ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आमान अनुसार में शुमार फरमा। सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सालाना प्रोग्राम जो अपनी एक बुनियाद को मजबूत करता हुआ और अपनी तारीख रकम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। याद रखिएगा, किसी ने मुझसे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, आज दिल चाहता है वो यहाँ कहूँ साइद भाई, कि दुनिया में वाहिद ज़ात हुसैन की है जो खुद रिकॉर्ड बनाता है और खुद ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। दुनिया में हुसैन का रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला है ही नहीं, हुसैन का रिकॉर्ड सिर्फ हुसैन तोड़ता है। इस साल इतना मजमा आया जी, रिकॉर्ड हो गया, इतना मजमा आया, पता चला अगले साल इमाम हुसैन ने खुद वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये मजमे का बढ़ना या ज़ादारों का आना इस बात की दलील है कि फातिमा की दुआ कबूल हो गई है। मुसलसल उलमा इकराम, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, मुझसे ज़्यादा बाशऊर, बाक़ल, बाफ़हम उलमा, साहिबान नज़र अफराद मजालिस से खिताब कर रहे हैं। मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से कुछ बातें आपकी खिदमत आलिया में गुजारिश कर रहा हूँ। मुसलसल हुसूल बरकत के लिए सूरह मुबारक अंबिया की 7वीं आयत को तिलावत किया जा रहा है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से उन चीज़ों के बारे में जिन्हें तुम नहीं जानते। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे तुम नहीं जानते, उनमें से एक चीज़ वो है जिसे तुम नहीं जानते, उस ज़ात का नाम है फातिमा, जिसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुरान मजीद में एक आयत है, कुरान ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या खबर के शब कद्र क्या है, तुम्हें क्या मालूम वो कद्र वाली रात क्या है, तुम्हें क्या इल्म के कद्र वाली रात क्या है। जब मासूम से पूछा गया मौला वो रात कौन सी है, उलमा बैठे, तो इमाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि वो कोई रात नहीं है, वो हमारी जद्दा फातिमा है। अगर उस रोज फर्जंदे रसूल बयान न करते तो दुनिया को कयामत तक पता ही ना चलता कि शब कद्र किसी रात का नाम नहीं है, फातिमा की जात का नाम है। सलावात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेटा रुको, फातिमा किसी रात का नाम नहीं है, शब कद्र किसी रात का नाम नहीं है, फातिमा की जात का नाम है। यानी कुरान कहना चाहता तुम्हें क्या खबर कि फातिमा क्या है, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है, तुम्हें तो पता भी नहीं कि फातिमा किस को कहते हैं। फातिमा हिजाब खुदा का नाम है। अब हर आदमी आ रहा है चाहता है फातिमा फातिमा, याद रखिए खतीब की खिताबत में दम नहीं कि फातिमा बयान कर सके, जाकिर की जाकिरी में दम नहीं है कि, अब मैं एक जुमला कहूं, खिताबत कहां खैरात मांगेगी, जाकिरी कहां अल्फाज मांगेगी, किस दरवाजे पे जाके भीख मांगे कि पता चले कि फातिमा क्या है। याद रखिएगा अगर दुनिया में दो चीजें ना होती तो दुनिया की समझ में फातिमा ना आती।
सिर्फ दो चीजें हैं जो फातिमा, लफ्ज जाया ना होना चाहिए, चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि बहुत देर बात हो, बहुत जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करना है। दो ही चीजें हैं जो बता सकती हैं कि फातिमा क्या है। या अल्लाह का कुरान बताएगा कि फातिमा कौन है, या मोहम्मद का फरमान बताएगा कि फातिमा कौन है। कोई नहीं, या अल्लाह का कुरान या मोहम्मद का फरमान। फातिमा कौन, इनका तारुफ सिर्फ या अल्लाह का कुरान कराएगा या मोहम्मद का फरमान कराएगा। और आप जाइए मुस्तफा की 63 बरस की हयात तैयबा को देखिए, उलमा बैठे इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मुस्तफा की 63 बरस की हयात तैयबा में सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनका नबी ने तारुफ कराया, 5वां नहीं, चैलेंज। 4 लोग ऐसे हैं जिनका नबी ने सामने बैठ के तारुफ कराया। उनमें पहली जात है अली मुर्तजा की जात, कि जिसके लिए नबी ने मिंबर से फरमाया सलावात मिल के पढ़े मर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेटे रुक जा चंदा, बेटे सुनते रहिए। पहली जात अमीर कायनात की जात, वाला कायनात की जात, जिसका नबी ने तारुफ कराया, और ऐसा तारुफ कराया किसी का किराया नहीं। अल्फाज तो देखिए, याद रखिएगा, लफ्ज बड़ा नहीं होता, जितनी शख्सियत बड़ी होती है उतना बड़ा लफ्ज हो जाता है। बताइए, लफ्ज में दम थोड़ा ही होता है, शख्सियत में दम होता है। इसलिए कि जानते हैं जितनी शख्सियत बड़ी होगी उतने बड़े लफ्ज होंगे। नबी मुकर्रम ने जब अली का तारुफ कराया तो ये कह के कराया, अना व अलीयुम मिन नूरिल वाहिद। अब इससे बड़ा तो जुमला मेरे पास है ही नहीं। और करीब आ जाऊं, नबी ने क्या फरमाया, अना व अलीयुम मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। अच्छा, बीच से नूर निकाल दो, तर्जुमा क्या होगा, भाई बीच से नूर निकाल लो, बचा क्या? यानी नबी ये कहना चाहते हैं जैसा मैं वैसा ये, और जैसा ये तुम्हारे सुनने पे सलाम। भाई यही तो कहना चाह रहे हैं, नूर हटाइए, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। मतलब क्या, यानी जैसा मैं वैसे ये, और जैसा ये वैसे मैं। यानी नबी कहना चाहते हैं अली मुझ जैसे और मैं अली जैसा। तो पहला तारुफ किसका कराया, किसका कराया? अली का, ये मुझ जैसा मैं इस जैसा। फिर दूसरा तारुफ किसका कराया? फातिमा तो ज़हरा का, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा बज़ा है, टुकड़ा है। हमारे यहाँ तर्जुमा ही होता है, टुकड़ा है, जुज़ है। क्या मतलब? यानी जैसा मैं वैसी फातिमा, जैसी फातिमा वैसा मैं। फिर फरमाया हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे और मैं हसन से हूं। मतलब क्या, जैसा मैं वैसा हसन, और जैसा हसन वैसा मैं। उसके बाद का जुमला तो सबको याद है, मिलकर बोलिएगा। उसके बाद फरमाया हुसैन मिन्नी, शाबाश, वाना मिनल हुसैन। मतलब क्या, जैसा मैं वैसे हुसैन, और जैसे हुसैन वैसा मैं। पूरी दुनिया में 4 हस्तियां हैं जिनके लिए नबी ने फरमाया ये मुझ जैसे मैं इन जैसा, अली मुझ जैसे मैं अली जैसा, फातिमा मुझ जैसी मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसे मैं हसन जैसा, हुसैन मुझ जैसे मैं। अब दुनिया हमसे पूछती है तुमने सबको छोड़ के इन्हें क्यों पकड़ा है? भैया इन्हें इसलिए पकड़ा है कि नबी ने बार बार कहा ये मुझ जैसे, इन्होंने कभी नहीं कहा नबी हम जैसे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या महदी। निकल के नहीं मिल के हैदरी। बेटे अब मैं जब ही आऊंगा यहां लौट के जब तुम बड़े हो जाओगे। हाँ,
तैयारी से आए भाई, साजिद भाई पूरी तैयार। हाँ, अब मैं यहाँ जब भी आऊंगा जब तुम बड़े हो जाओ, और हो सकता है कि जब मैं वापस आऊं तो तुम ही खतीब बन जाओ और मैं वहां बैठ के सुनूं इंशाअल्लाह इलाही आमीन। सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब लोग पूछते हैं जी शियों के बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, पारा चनार में क्यों मारे गए? क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे बड़े होकर यही करेंगे, ये जहां बैठते हैं अली बोलते हैं, क्योंकि माँ भुट्टी में अली पिलाती है, ठीक है ना। तो पहला तारुफ किसका कराया? अली मुझ जैसे, मैं अली जैसा, फातिमा मुझ जैसी, मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसे, मैं हसन जैसा, हुसैन मुझ जैसे। आप एक जिंदगी का लम्हा लाइए, चैलेंज है मेरा कि कभी अली ने कहा मैं नबी जैसा, कहा लाइए कोई एक मौका, जब भी कहा मैं यही कहा कि मोहम्मद का गुलाम, छोटा भाई हूं, खादिम हूं। कमाल है। अच्छा छोड़िए, अली नहीं कहते, फातिमा कह देती बाबा मुझ जैसा। कहा फातिमा ने कहा कि बाबा मुझ जैसे। चलिए तो दोनों बड़े थे, बच्चे कह देते भाई, बच्चे कह देते, बच्चों का कोई बुरा भी ना मानता। दोनों बच्चे खड़े होकर कहते नाना हम जैसे। कहा बोलिए भाई, हसन और हुसैन की उम्र कितनी है? 4, 5, 6। ये बच्चे अगर खड़े होकर कहते नाना हम जैसा, तो किसी को बुरा लगता? कोई बुरा न मानता। मगर ना अली ने कहा, ना हसन ने कहा, ना हुसैन ने कहा। चलिए आप तो बड़े थे, बच्चों ने क्यों नहीं कहा? बच्चों ने न कह के दुनिया को बता दिया, और दुनिया वालों देख लो, उम्मत के बुड्ढे और हैं फातिमा के बच्चे। उम्मत के बुड्ढे और फातिमा के बच्चे और। किसी बच्चे ने नहीं कहा बोलिए लेके आइए। क्यों नहीं कहा? बोलिए। कह नहीं सकते भाई, कहने में कितनी देर लगती? कह देते नाना हम जैसे, हम नाना जैसे, कह सकते थे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि नबी के बाद ये चारों जानते थे कि दुनिया कुछ कहे फर्क नहीं पड़ता। हमने अगर एक भी कह दिया, बार कह दिया ना हम नबी जैसे, तारीख लिख लेगी, लिखेंगे नहीं। और जब कहेंगे नहीं हम भी नबी जैसे, किसने कहा था? अली ने भी तो कहा था, फातिमा ने भी तो कहा था, हसन ने भी तो कहा था, हुसैन ने भी तो कहा था। इन चारों ने, जुमले की मदद की जगह इन चारों ने न कह के दुनिया के मुंह पर ताला लगा दिया। होश में आओ, जब नबी के हमजाद नबी जैसे नहीं, कोई बदजात नबी जैसा कैसे होगा? बिकर के मिलके हैदरी। नबी के हमजाद नबी जैसे। ये बच्चा आया कहां से? इस शहर से आया। बेटा कहां से आया? अहमदाबाद से। उफ, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ ठीक है ना। तो नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? ताकि दुनिया को पता चल जाए जब मुस्तफा के हमजात नबी जैसे नहीं है, कोई बज़ार नबी जैसा क्या होगा? अच्छा चलिए, हम तो इस मुल्क में रहते हैं जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं कि नहीं? अब जो मैं कह रहा हूँ उसकी हिफाजत कीजिएगा। देखिए ये जो तारागढ़ वाले लोग यहाँ आए हैं, ये रोज मुख्तलिफ कौमों से मिलते हैं। भाई लोग जाते हैं मीरा साहब की दरगाह पे ज़ियारत करने, हिंदू भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। इनसे आप कुरान उठवाइए और पूछिए, आज तक कोई ने क्रिश्चियन नहीं मिला होगा जिसने कहा हजरत ईसा मुझ जैसे। मिला? बताइए आप, मिला? मिला? आज तक कोई सरदार नहीं मिलेगा जो कहे गुरु नानक मुझ जैसे। मिलेगा? अरे भाई बोलो, मिला? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, ये इतने लोग आए हैं, कोई है पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदू जो कह दे श्री राम मुझ जैसे? हैं? कितना बेगैरत हो गया मुसलमान। अबे वो गुरु नानक को अपने जैसा कहने के लिए तैयार नहीं है, वो श्री राम को अपने जैसा कहने के तैयार नहीं, तो तू किस मुंह से कह रहा है कि नबी हम जैसा? वो नूर अव्वल है, वो अक्ल अव्वल है, वो हुस्न अव्वल है, वो करम अव्वल है, वो इश्क अव्वल है, वो जमाल अव्वल है, वो गिनती का पहला अदद है, वो ताहा है,
वो यासीन है, उसकी जूतियों को गोशवारा अर्श बनाया गया। वो खड़ा हुआ तो कयाम कहलाया, वो झुका तो रुकू कहलाया गया, उसने पेशानी जमीन पर रखी तो सजदा बन गया। कोई नबी जैसा नहीं। अगर नबी जैसा है तो बस यही है। पहली जात अली की जात, दूसरी जात सैयदा की जात, जिसे हक है कि सैयदा कहे कि मैं फातिमा जैसी। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा क्या है। बोलिए ना भाई, नाश्ता वाश्ता करके आए हैं, सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा बेटे खुदा इन सबील लगाने वाले जवानों को सलामत रखे। वो नाश्ता जो आपको सुबह 8 बजे मिलता है ना, रात हम 3:30 बजे गए, उसके लिए प्याज कट रही थी। याद रखिएगा, हमारे यहाँ अंजुमन जो बनती हैं, अंजुमने पार्टियां, ये मुकाबलेबाजी के लिए नहीं बनती। ये इसलिए बनती हैं कि अगर एक अज़ादार सो रहा है तो दूसरा जाग रहा है, और एक खड़ा है तो दूसरा बैठा है, और जैसे ही वो बैठेगा ये खड़ा हो जाएगा। मुकाबलेबाजी के लिए नहीं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो क्या कहा? फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा क्या है, जुज़ है। उलमा बैठे हैं। दुनिया की वाहिद जबान है अरबी, जिसका तर्जुमा किसी दूसरी जबान में नहीं किया जा सकता। ऐनन हूबहू, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने बिल्कुल सही तर्जुमा कर दिया, यही कहना चाह रहा है। कहीं नहीं दम किसी में। वो जब तर्जुमा करेगा तो जरूर आखिर में लिखेगा कि शायद ये कहना चाहते हैं। ऐसा ही मौलाना नहीं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने मतालिब हैं, इतने उसमें खजाने हैं कि नहीं कहा जा सकता। अब हमारे यहाँ तर्जुमा कर जाता है फातिमा जुज है, बजा का मतलब जुज नहीं है। बजा और है, जुज और है। उलमा इरफान ने इसमें बहस की। बजा और है, जुज और है। बजा और है, टुकड़ा और है। बजा और है, हिस्सा। क्या फर्क है? उन्होंने कहा जी सुनिए, ये अंगूठा मेरा जुज है, हिस्सा है, टुकड़ा है, बजा नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा फातिमा मेरा बजा है, टुकड़ा नहीं कहा, जुज नहीं कहा, हिस्सा नहीं कहा, बजा का। बजा और है, जुज और है। फर्क क्या है बजा और जुज में? तो जो रहिएगा, वो कहते हैं ये अंगूठा मेरा जुज है, टुकड़ा है, हिस्सा है, बजा नहीं है। ये हाथ टुकड़ा है, जुज है, हिस्सा है, बजा नहीं है। इस हाथ को यहां से काट दिया जाए, ये टुकड़ा है, जुज है, हिस्सा है, मगर बजा मुझे दरमियान से काट दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे का जुज कहलाएंगे, हिस्सा कहलाएंगे, टुकड़ा कहलाएंगे, बजा नहीं कहलाएंगे। उन्होंने कहा जी फिर का टुकड़े के लिए शर्त नहीं है मिकदार की। अब सुनिएगा, शायद तहकीक की बात हो जाए। टुकड़े के लिए शर्त नहीं है मिकदार की, मगर बजा के लिए शर्त है। बजा उस हिस्से को कहा जाता है जो मिकदार में आधे से ज्यादा हो। पहुंचे आप? जो मिकदार में आधे से ज्यादा हो उसे क्या कहा जाएगा? अब आमादा हो जाइए अपनी ताकतों को जमा करके, उसे क्या कहा जाएगा? बजा। उसके लिए कोई शर्त नहीं, मगर बजा के लिए कि वो आधे से ज्यादा हो। मतलब मैं बताऊं आपको, इसको मिसाल समझ। बजा उस हिस्से को कहा जाता है जो मिकदार में 75% हो। आधे से ज्यादा यानी 75%, और करीब आ जाओ यानी 4 हिस्से हों। तो 4 में अगर एक एक जगह है तो हिस्सा है, जुज है, टुकड़ा है, बजा नहीं। 2 एक तरफ हो जाए, टुकड़ा है, जुज है, हिस्सा है, बजा नहीं। मगर अगर 3 एक तरफ हो गए, अब ये बजा बन गया, क्योंकि मिकदार में आधे ज्यादा हो गया। यानी 75% जिधर होगा उधर क्या कहलाएगा? जागिए जरा, उधर क्या कहलाएगा? अभी भी आप नहीं समझे भाई। 25 एक तरफ और 75 एक तरफ। जिधर 75 है वो क्या है? बोलिए ना। आप 75 और 25 को समझे ही नहीं, भोले बने बैठे हैं। अगर समझ जाते तो बात बहुत दूर पहुंच जाती। कभी जाइए परचून की दुकान पे सामान खरीदने और उसको देखिए, उसके पास तराजू होता है, एक पलड़ा इधर, एक पलड़ा इधर। अगर कभी आपको समझना हो ना फातिमा कौन है, तो उस तराजू को जाके देखिए। उस तराजू में एक तरफ रखिए 25, तो जिधर 25 रखेंगे वो बैठ जाएगा, और जो खाली होगा वो उड़ जाएगा। मगर जैसे ही दूसरे पलड़े में 75 रखा जाएगा तो 25 वाला खुद ब खुद उड़ जाएगा।
जैसे ही 75 रखा जाएगा 25 वाला, बोलो भाई उठता है कि नहीं, उठता है कि नहीं। रसूल ने कहा ये मेरा 75 है। अब ना पूछना फातिमा के आने पर नबी उठ क्यों जाते थे। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद बाप। याली 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 नारा हैदरी। बजा किसे कहा जाता है? बजा उस टुकड़े को कहा जाता है कि जो मिकदार में 75। अब लोग पूछते हैं रसूलुल्लाह फातिमा के आने पर उठते क्यों थे? ये तो तराजू से पूछ, उठता है कि नहीं? नबी फरमा रहे थे ये मेरी रिसालत का 75 है, मेरी नबूवत का, मेरे इख्तियार का, मेरी विलायत का। खाली उठते थोड़े ही थे। उलमा ने जो लिखा वो जाके देखिए। उलमा ने लिखा जब फातिमा आती थी रसूलुल्लाह उठते थे, आगे बढ़ते थे। और उलमा अहले सुन्नत ने तो यहां तक लिखा खाली मजमे में नहीं, बारहा ऐसा हुआ कि नबी मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, अचानक नबी मिंबर पे खड़े हो गए। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह क्यों खड़े हो गए थे? तो कहते हैं पर्दे के पीछे खवातीन में मेरी बेटी दाखिले मस्जिद आई। कितना प्रोटोकॉल है, कितना प्रोटोकॉल। मतलब समझे आप? खाली खड़े नहीं होते थे, दुनिया को मुतवज्जे कर रहे थे कि फातिमा कौन है। और उसके बाद सुनिए उलमा अहले सुन्नत ने कहा कि खाली उठते नहीं थे, जब फातिमा आती थी रसूलुल्लाह उठते थे, आगे बढ़ते थे, पेशानी चूमते थे, गले से लगाते थे, लाते थे और अपनी जगह बिठाते थे। अपनी जगह, अपनी जगह, अपनी जगह, अपनी जगह नहीं पहुंचा। उठते थे, आगे बढ़ते थे, पेशानी चूमते थे, गले से लगाते थे और लाके अपनी जगह पे। ये अपनी जगह को कम है, इसे समझो। अगर अपनी जगह समझ जाते तो फातिमा समझ में आ जाती। मैं यहां मजलिस पढ़ने बैठा हूं। अब जैसे ही मैं बैठा, अभी मरसिया हो ही रहा था कि मैं खड़ा हो गया। अब जो खड़ा हुआ तो साहिल साहब ने देखा कि अभी तो उनका नंबर भी नहीं आया, ये क्यों खड़े हो गए? और मैं उतरा, उस तरफ जाने लगा, पूरा मजमा देख रहा है क्यों जा रहे हैं। वहां एक साहब खड़े थे, मैंने उन्हें गले लगा, वो मौलाना के करीबी है। फिर मैंने उनकी पेशानी सुनी, नहीं मौलाना बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। उसके बाद लाया मैं और ला के मैंने यहाँ बिठा लिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जैसे ही साहिल छौलसी साहब कहेंगे कि मैं मौलाना हुसैनी साहब से गुजारिश करता हूँ मिंबर पे आए, और मैं खड़ा होकर कहूंगा कि जी ऐसा है, ये मेरे दोस्त हैं, आज मेरी जगह मजलिस ये पढ़ेंगे। पता आपको सबसे पहले कौन उठेगा? वो आदमी याकूब भाई खड़ा होकर कहेगा मौलाना सुनो, आपका उठ के जाना आपकी मर्जी, चूमना भी आपकी मर्जी, गले लगाना भी आपकी मर्जी, वहां से यहां लाना भी आपकी मर्जी। यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहां वो बैठेगा जो आप जैसा होगा या आपसे बेहतर होगा। अरे कहां बैठे हैं आप, समझे ही नहीं। बताइए यार, यहां वो बैठेगा जो आप जैसा होगा या आपसे। रसूलुल्लाह ने एक दफा थोड़ी बिठाया, बार बार बिठाया, बार बार बिठाते रहे। किसी में दम हो तो पूछ ले जाके रसूलुल्लाह से, फातिमा आप जैसी हैं या आपसे बेहतर हैं? नबी ने मुंह ही बंद कर दिया, खबरदार फातिमा के बारे में ना बात करना। फातिमा तो मैं बिहा, ये तो अपने बाप की भी मां है। हाय हाय, फातिमा अपने बाप की मां है। अब आप कहते हैं, कल की बात से बात मुसलसल हो रही, आप कहते हैं फातिमा रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी नहीं थी, रसूलुल्लाह की 3 बेटियां और थी। ये रसूलुल्लाह की बेटी है, उम्मती की नहीं है। हाँ, उम्मती और है, मुस्तफा और है। मुस्तफा वो बात कहते ही नहीं जो खुद ना करते हो, होता है नहीं। हमारे यहाँ मौलाना आते हैं, लंबी लंबी हिदायत की बातें, ये वो फला, जवानों सिगरेट ना पीना, खुद ही पी रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर नबी ऐसे थोड़ी कर सकता,
भाई नबी ऐसे थोड़ी कर सकता है, मैं किसी को कहूं ये ना करना और खुद ही करता रहूं, ये मैं हूं, नबी नहीं। नबी के पास एक औरत बच्चे को लेके आई, उसने कहा या रसूलल्लाह ये मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है। कहा तो फिर? कहा आप इसे हिदायत कीजिए, मना कीजिए कि ना खाए। नबी ने कहा ले जाओ। वो ले गई वापस, कल लेके आना। अगले दिन लेके आई। जब वो आई तो नबी ने फरमाया बेटा मीठा नहीं खाते। उसने कहा या रसूलल्लाह ये बात तो आप कल ही कह देते। कहने लगे कल तक मैं भी खाता था, पहले मैंने खुद को रोका फिर इसे रोका, मैं गौर ही नहीं किया। ये है नबी। ये क्या है भाई? भाई ये है नबी। पहले खुद को रोको। इसका मतलब यह कि नबी वो बात कहता ही नहीं जो खुद ना करता हो। अब नबी ने फरमाया मुसलमानों जिंदगी अदालत के साथ गुजारना, अदालत के साथ गुजारना, समाज में अदालत, भाइयों में अदालत, मुआशरे में अदालत, सब में अदालत। उसके बाद फरमाते खाली भाइयों और समाजों में नहीं, अपनी औलाद के साथ अदालत से पेश आना। का क्या मतलब? अल्लाह ने अगर तुम्हें 5 औलादे दी है ना, बेटे बेटियां जो भी दी हैं, उनकी तादाद नहीं है, जितने भी बेटे दिए नबी ने फरमाया सबके साथ अदालत से काम लो। क्या मतलब? कहते हैं अगर एक को प्यार करो तो दूसरे भी को भी करो, तीसरे को भी करो, चौथे को भी करो, 5वें को भी करो। अगर एक को तोहफा दो तो सबको दो, एक को गले लगाओ तो सबको लगाओ, एक को मकान दो तो सबको दो। अदालत का तकाजा ये, जो एक को दो वो सबको दो, जो एक के लिए करो तो सबके लिए करो, जो एक के लिए लाओ। आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? जो एक के लिए लाओ वो सबके लिए लाओ। नबी ने ये मुझसे तो कहा कि मोहम्मद हुसैनी ऐसा करो, इनसे तो कहा कि मोहम्मद हुसैन साहब ऐसा कीजिए, इनसे तो कहा या नबी अल्लाह आपने क्या किया? आपने भी कोई किया है ये काम? नबी ने क्या मतलब? मैंने कहा आप एक के लिए उठे, औरों के लिए क्यों नहीं उठे? हाय हाय सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। भाई नबी एक के लिए उठे, फातिमा के लिए, फातिमा के अलावा किसी के लिए उठे? जहमत ना हो, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, जरा जरा सा आगे आ जाइए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जरा सा आगे आइए, थोड़ा सा। भाई अगर नबी फरमा रहे सबके साथ एक जैसे रहो, मुझसे आपसे हम सबसे, नबी खुद कितना रहे? उठे नबी किसी के लिए? बताइए भाई। जैसे फातिमा के लिए उठते वैसे जैनब के लिए उठते, वैसे उम्मे कुलसूम के लिए उठे। बोलो तारीख इस्लाम लेके आओ। है रसूलुल्लाह की 3 बेटियां और थी, तूने कह दिया और हम मान लेंगे, तुमने कह दिया और हम मान लेंगे। अब इस जुमले का पोस्टमार्टम होगा, अब इस जुमले का नबी की 3 बेटियां और थी। यहां जितने बैठे हैं ना, जितने बैठे हैं 2 पोजीशनों में, या उनकी शादी हो गई है या उनकी शादी होने वाली है। जिनकी हो गई है अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिनकी नहीं हुई अल्लाह उनकी करा दे। इस पे बड़े खुश हुए हैं कि ये बात 3 दिन में हमारे काम की हुई है ना। अल्लाह उनकी शादी करा दे, ठीक है ना। फातिमा नबी ने कहा जो एक को दो वो दूसरे को दो, सबको दो, ठीक है। अब जब आदमी शादी करता है तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। उसमें एक मसला ही होता है कि जब 2 वकील आते हैं, एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से, तो लड़की वाला जाता है पहले लड़की के पास, बेटी मुझे तुम्हारा वकील बनाया गया, ये बताओ कि मैं मेहर क्या रखूं? तो कहती है अब्बा से पूछो। फिर वो अब्बा के पास आता है, मौलाना हुजूर क्या रखूं आपकी बेटी का मेहर? तो बाप सीना तान के कहता है मौलाना क्या रखना है, मेहरे फातिमी रखिए। तुम्हारे सुनने पे सलाम है। देखिए नारे लगवाने में 5 ही मिनट लगेगी, फिर ये होगा कि नारे नारे लग गए, बात नहीं पहुंची। लिहाजा मैं भी कंट्रोल करके पढ़ रहा हूं और आप भी सुनिए, ठीक है ना। जितने यहां बैठे हैं सबकी शादियां जब हुई, क्या क्या रखे मेहर? मेहरे फातिमी क्या 107 तोला चांदी। अब मौलाना गए, उन्होंने कहा फला बिनते फला क्या मैं तुम्हारा
महर फातिमी 107 तोला चांदी पर पढ़ूं, क्या तुम मुझे अपना वकील मुअय्यन करती हो? वो कहती है जी। वो जाके निकाह पढ़ देता है। तो जितने यहां बैठे हैं सबका निकाह महर फातिमी पे हुआ। महर ज़ैनबी है, महर उम्मे कुलसूम है। अगर नबी की और बेटियां थी उनका महर कहां है? हाय हाय। बेटे ये जो इस बच्चे ने रुबाई पढ़ी है ना, यही अय्याम फातिमिया का असर है। मुहर्रम में यही बच्चे पढ़ते हैं, एक छोटा सा जाकिर सरे मिंबर आया, गर्दू से चमकता हुआ अख्तर आया, यही होता है ना। और अय्याम फातिमा में क्या पढ़ रहा है? जालिम के चेहरे से। यही सजाए फातिमा का कमाल। आप यकीन जाने 10 साल के बाद जैसे हम हर चौराहे पे यजीद पे लानत करते हैं ना, ऐसे ही दुश्मन फातिमा पे लानत होगी। कातिल फातिमा पर ऐसे ही लानत होना है। मैं आपको 2 चीजों की भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं 2 चीजों की भविष्यवाणी करता हूं। भविष्यवाणी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? पेशन गोई, भविष्यवाणी, मुस्तकबिल की खबर दे रहा हूं जो होना है। पहले तो यह कि जैसे हुसैन का कातिल पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, ऐनन ऐसे ही फातिमा के कातिल पूरी दुनिया में जलील होना है। यह मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यहां से। साहब रिकॉर्ड कीजिए इस जुमले को, यह भविष्यवाणी है। दूसरे, खुदा की कसम, इस मिंबर हुसैन की कसम, तुम और हम अपनी आंखों से यह मंजर देखेंगे कि जैसे आज इराक में अरबईन हो रहा है, वैसे ही बहुत जल्द जन्नतुल बकी में अय्याम फातिमिया होगा। यह हमारा अकीदा है। अली अली बिखर के नहीं मिल गए। लानत बेशुमार। यकीन रखिए, जैसे आज इराक में अरबईन हो रहा है, वैसे ही जन्नतुल बकी में। अब बेचारा बहुत सा सोच रहा होगा, यार मौलाना ने भविष्यवाणी कर दी भाई, इन्हें हुसैनी साहब ने कैसे, ये आज थोड़ी भविष्यवाणी की है? पूछिए, 4 साल से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। मुझे यकीन है। आप देखिए जो बुजुर्ग बैठे ना सफेद दाढ़ी वाले, आप इनसे पूछिए, अब तो करबला जाना आसान है। 30 साल पहले भाई जब कोई करबला जाता था तो करबला के साथ एक तस्वुर आता था, जाफर साहब वहां फला की हुकूमत है, वो ये कर देगा। वो कोई सोच सकता था? सोच सकता था? मगर हुआ ना। बोलिए, 30 साल पहले करबला के साथ सद्दाम का तस्वुर आता था, मगर जब इनकलाब आया, सद्दाम भी गया, नस्ल भी गई, असल भी गई, फजल भी गई। आज पूरे इराक के हर चौराहे पर एक ही नारा, हुसैन 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 हुसैन। भैया ये होना है सऊदिया में, इंशाअल्लाह आले सऊद मिट जाएगा और इराक नहीं पूरी दुनिया के कोने से शिया जन्नतुल बकी में जाके एक ही नारा लगाएगा, फातिमा 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 फातिमा। नंबर से
बिस्मिल्लाह। जिन लोगों ने उसे सर पे बिठा रखा है, जिन लोगों ने उसे सर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूमों की आहों को दबा रखा है, जिसने मजलूमों की आहों को दबा रखा है, ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है। अरे चंद सियों ने सऊदी को हिला रखा है, चंद सियों ने सऊदी को हिला रखा है। वो तो जाते हैं अदादार मगर बिकते नहीं। इनको फातिमा ज़हरा की दुआ हिला रखा है। ये नबी है। सलामुल्लाह अलैहा के जिंदा और मुर्दा दुश्मनों पे लानत। आपको कहने लगे मौलाना कि आपने मिसाल इराक की दे दी, इराक में हो गया, सऊदिया में कैसे होगा? अरे इराक और सऊदिया छोड़, तू कानोदर में आ, यही तुझे दिखा रहा हूं। कभी कोई सोच सकता था कि 17 आदमियों से 27,000 आ जाएंगे? जो काम 17 आदमियों ने शुरू किया था, आज वो 27,000 लोगों में बदल गया। ये मजमा कहां से आया? इसका मतलब दुनिया की हर ताकत घट रही है, फातिमा की ताकत बढ़ रही है। क्या समझ रहे हैं आप? शियों का चेहरा खुल के सामने आ गया है। अब तो लोगों को पता चल गया कि काबे की कमाई से शराब कौन पी रहा है और काबे की हिफाजत के लिए बोल कौन रहा है। हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा, शिया का मौला, नारा बेटे छुड़वा देगा। और से भागने वालों को मैं जंजीर रोकोगे, और से भागने वालों को मैं जंजीर रोकोगे। खुदा इस सारी दुनिया को आजाद और उसे भर देगा। कहाँ तक तुम तुम्हारे मादर शब्बीर हो। बेटे बेटे चार मिल गए। उससे बहुत देर में तो शायद अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, तुम्हारी अम्मा को अब्बा को अच्छा रखे। बेटे तेरे नारे के चक्कर में फ्लाइट चली जाएगी, ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं आगे भी तो है ना, मसला ही है, ठीक है ना? आप मुतमईन रहिए, शियत का चेहरा निकल के सामने आ गया। आप सऊदिया से क्या चाहते, क्या चाहिए? वो हमें कुछ देगा। अबे अब हम दुनिया को देंगे, इसलिए कि हमें फख्र है कि हम 55-56 बहनों के इकलौते भाई हैं। बोलिए, 55-56 मुल्कों के बहनों के, बोलिए, बताइए। फला के हिफाजत के लिए ईरान बोल रहा है, फला भाई पे तो जरूरी है भाई बोलना, भाई तो बोलेगा। किसी ने अभी तकरीबन 3-4 साल पहले एक हेडिंग लिखी थी, वो अजीबोगरीब हेडिंग थी। उसने लिखा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के 56 मुल्क हैं, 55 मुसलमानों के 55 मुल्क है और एक मुल्क इस्लाम का है। आपने गौर नहीं किया, मैंने क्या कहा था? 5 मिनट लगते हैं माहौल बनाने में, आप तैयार नहीं थे। ठीक है कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही सुनिए। 55 मुल्क मुसलमानों के, एक मुल्क। उन्होंने कहा जी ये क्या मतलब, या तो सबको मुसलमानों का कहिए, या उन्होंने नहीं, मुसलमानों के मुल्क और है, इस्लाम का मुल्क और है। का क्या का जो अमेरिका से सर झुका के बात करे वो मुसलमानों के मुल्क है, जो आंखों में आके डाल के बात करे
मस्जिद के बाहर शामी कबाब बेचने वालों मुसलमानों, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो हुसैन की मदद को ना आना। काबे में जो औरतें नाच रही हैं उसके नाच को रुकवा के बताओ कि तुमने रसूल का कलमा पढ़ा है। तुमने हुर्मत काबा को पामाल किया, तुमने हुर्मत हरम को पामाल किया, तुमने रसूल की तौहीन की है। वो धरती, वो जमीन जिसकी तहारत के कसीदे पढ़े गए, तुमने उस पर लाके खवातीन को नचाया, रस कराया। गैरत की बात करते हो? बड़े बड़े मौलवी मुफ्ती इस दुनिया में बैठे हुए हैं, हर आदमी बातें कर रहा है, ये न्यू है, अबे करना है तो इसे रोक। हमारा मुकाबला करेगा? हम अब किसी के कब्जे में आने वाले नहीं है। अब तो शियों ने दिखना शुरू किया है, अब तो शिया नजर आना शुरू हुए हैं। आपने गौर नहीं किया, जब से शिया नजर आना शुरू हुए हैं लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। अभी तो शिया पर्दे से बाहर आया है जब तुम्हारा हलक सूख गया, जिस दिन इमाम पर्दे के बाहर आ गया। जवानों, एक जुमला सुनते जाना, बहुत बड़ा मजमा है। इस मजमे को एक बात कहना चाहता हूं, जज्बात, जोश, वलवले से नहीं, इस वक्त होश से काम लेना। कहीं किसी चौराहे पे खड़ो के ईरान की तौहीन ना करना, इसलिए कि ईरान ने दुनिया को बता दिया कि शिया क्या होता है। इनकलाब इस्लामी के बाद अमेरिका से लेकर इजराइल तक और सारे उनके दोस्त मिलकर कह रहे थे इन्हें कुछ मत दो, इन्हें कुछ मत दो, इन्हें कुछ मत दो, इन्हें कुछ मत दो। शियों ने ऐसा करिश्मा दिखाया है कि अब वही कह रहे हैं इनसे कुछ मत लो। कुछ मत लो, कुछ मत लो। क्यों? पहले तो उन्होंने सोचा था हम इन्हें कुछ देंगे, बना नहीं पाएंगे। इन्होंने सुई से लेकर टैंक तक बना लिया। इनके ड्रोन का मुकाबला नहीं है, इनके बमों का मुकाबला नहीं है, इनके असले का मुकाबला नहीं है। कमाल ये तो यही बन रहा है, जब तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो वो जो आएगा वो यहां वाला नहीं, वो लेके आएगा जो वहां से आई है। शियत का चेहरा खुल चुका। आज पूरे लोग ना कहें ये और बात है, मगर सबको इस बात का अफसोस है कि तैबा की जमीन पर, वो जमीन जिस पर खाना काबा है, उस पर ये सब हो रहा है। उस पर शराबे आम की गई, उस पर जुआ खेला जा रहा है, उस पर खवातीन को जो है वो नीम लिबास में जो है वो रक्स कराया जा रहा है। कहां जा रहा है मुसलमान? तुम हमें डराना चाहते हो? हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, रसूल से डरते हैं और अहले बैत से डरते हैं। उसके बाद फिर पूरी दुनिया हमसे डरती है, हम किसी से नहीं डरते। इसलिए कि डरता वो है जिसका वारिस ना हो। दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा। शियत का चेहरा खुल के सामने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। याद रखिएगा, अब जो मैं कह रहा हूं दो चार बातें उसका ख्याल रखिएगा। इस वक्त पूरी दुनिया तशय्यो को अगर किसी चीज की जरूरत है, ताकत के साथ यूनिटी की जरूरत है, इत्तिहाद की जरूरत है। हमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ये जोड़ दो ये सब बातें, वो ये वाला है, वो वाला है, वो वाला है। हमारा अकीदा यह है कि जो मातम ना करे वो शिया नहीं, जो मातम ना करे वो शिया नहीं, और जो नमाज ना पढ़े वो अज़ादार नहीं। नमाज में और अज़ादारी में बस एक फर्क है,
सुनिए, नमाज में या अली या अली, नमाज में और रोजादारी में बस एक फर्क है, वो फर्क महसूस कीजिएगा, समझ जाएंगे। नमाज में और रोजादारी में मौलाना एक फर्क है। अज़ादारी हर वक्त है, नमाज बर वक्त है। बस नमाज के टाइम नमाज से किसी चीज को टकराया नहीं जा सकता। नमाज है। नमाज वो है जिसके लिए हुसैन ने कुर्बानी दी, नमाज वो है जिसके लिए इमाम सज्जाद ने सजदे किए। इसको रखना, ये ना कहा जाए कि नहीं, नमाज की अहमियत है, नमाज की अहमियत है। हमारी शान पहचान ये है कि हमारा अज़ादार पूरी रात थक के मातम करता है और फिर नमाज सुबह के लिए खड़ा हो जाता है। ये शीयत है। वो अज़ादार क्या जो मुसल्ले को फर्श अज़ा ना बना सके, मुसल्ला ही फर्श अज़ा, इसलिए कि सैयद सज्जाद ने फर्श अज़ा पे बैठ के अज़ादारी नहीं की, मुसल्ले पे बैठ के अज़ादारी की। पहला यूनिटी। फिर इस बात को लेकर नहीं लड़ना कि मातम और रोज़ा, नहीं, मातम अपनी जगह है और इबादत नमाज अपनी जगह। दूसरे, अपने उलमा के खिलाफ ना बोलना, नहीं बोलना। क्यों? इसलिए कि उलमा की अपनी खिदमत है। अज़ाए फातिमिया एक बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है। इनकी खिदमत को आप फरामोश नहीं कर सकते। ये मख्तल जो हम तक आया ये इन्हीं की वजह से आया, ये रिवायात जो पढ़ते हैं ये इन्हीं की वजह से, ये बहसे, ये किताबें सब इन्हीं की लिखी हुई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इसे मौजूद बहस नहीं बना। दूसरा सबसे अहम जो मसला है, अपने बुजुर्गों की कभी तौहीन नहीं करना, वरना घर में फाके आ जाएंगे। जानते हो क्यों? याद रखना, घर में खाना तुम्हारी डिग्री नहीं लाती है, तुम्हारे वालिदैन की दुआ लाती है। वरना मौलाना, मैंने अपनी आंखों से जाफर भाई दिल्ली में डिग्री होल्डर्स को ऑटो चलाते हुए देखा। डिग्री होल्डर, बड़ी डिग्री है, ऑटो चला रहा। और उसी दिल्ली में मैंने अंगूठा छाप को बिल्डर बने हुए देखा। उससे जब भी पूछा हम तो जाहिल हैं, तो भाई ये इतना बड़ा बिल्डर, अम्मा अब्बा की दुआ है। इसका मतलब यह है कि जहां डिग्री थक के दम तोड़ देती है, वहां वालिदैन की दुआएं उठा के बुलंदी तक पहुंचा। दुआ, बात खत्म हो रही। आखिरी बात, हमारे भाई शबी साहब जो हैं वो जनता वंता की जानिब से कैमरा लेके आ गए, सारा मजमा यूं, मुझे देख लो भाई, कैमरे को क्यों देख रहे हो बताइए आप, मुझे छोड़ के सभी ने देख रहे थे। नहीं, माजरत नहीं, नुक्ता आने वाला है, ऐसे खड़े रहिएगा। ये है शिया कौम की अक्लमंदी कि अगर इतने बड़े मजमे में एक आदमी ऐसा कैमरा ले आया जिसमें इतना सा नूर है, तो सबने मौलवी को छोड़ के उसे देखना शुरू कर दिया। वो गदीर में कितने बड़े अहमक थे कि मोहम्मद इतना बड़ा नूर लिए रहा। अब बैठ जाए, ये जनता वंता का नारा, ठीक है ना। अब यार सलामत रहिए, बात खत्म हो रही। तो पूरी दुनिया में मेहर फातिमा का मशहूर, किसी और का नहीं। अगर और बेटियां होती तो उनका मेहर भी होता। नबी ने फरमाया जो एक को दो तो दूसरे को भी दो। मेहर है, चलिए छोड़ दिया, मेहर की बात अंदर की बात थी, पता नहीं लग पाया, ये अंदर तय हो गया। जहेज भी तो फातिमाई का मशहूर है, उठाइए रिवाया, किताबों में फातिमा का जहेज लिखा है कि नहीं। अब कुछ लोग तो बुरा मान गए, मौलाना जहेज, याद रखिएगा जहेज लेना गुनाह नहीं है, जहेज लेना ऐब नहीं है। जहेज अगर लेना गुनाह और ऐब होता तो मोहम्मद न देते और अली न लेते। मोहम्मद न देते और अली न लेते, इसका मतलब है न लेना गुनाह है न देना गुनाह, मगर वैसे लो जैसे अली ने लिया और वैसे दो जैसे नबी ने दिया। आए हाय हाय बताइए, वैसे लो जैसे अली ने दिया। अली ने कैसे लिया? जैसे नबी ने दिया। नबी ने कैसे दिया? जब अली आए रिश्ते के लिए तो पहले सवाल किया, माले दुनिया से क्या रखते हो? का तीन चीजें। का क्या? कहने लगे घोड़ा, कह लेंगे वो सवार के लिए जरूरी है, कह लेंगे तलवार, कह लेंगे वो सिपाही के लिए जरूरी है, कह लेंगे जीरा, कह लेंगे इसकी जरूरत नहीं है, जीरा वो पहनता है जिसे पूछ दिखाना हो। आए हाय सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
कैसे मिजाज, जरा वो पहनता है, बात खत्म हो रही है, बात खत्म हो रही है, सुनिएगा इसे, सलामत रीजा, जरा वो पहनता, इसे फरोख्त करो। अली ने जाके वो फरोख्त की, जो आया पैसा वो लाके रसूलुल्लाह को दिया, उसी से जहेज खरीदा गया। मतलब समझे, मतलब ये पहले मेहर दो फिर जहेज लो, ये कानून इस्लाम है, पहले दो बाद में लो, जितना मेहर दोगे उतना जहेज लोगे। ये नहीं कि मेहर तो बंधवा दिया तूने 5,000 और जहेज में उम्मीद कर रहा है कि फॉर्च्यूनर आएगी, ये लानत है, ये लानत है, ये गलत है। आप जितना मेहर दे उतना जहेज ले लें, ना कोई डिमांड नहीं, वो जहेज लानत है जो डिमांड होती है। वो जहेज जो मेहर के बदले में दिया जाए वो सुन्नत रसूल है, जितना मेहर उतना ही दे, उतना ही दे, ठीक है जी। अब आप जाइए, जहेज किसका मशहूर है, बोलिए भाई, बोलिए, फातिमा का, उसके अलावा है ज़ैनब का कोई जहेज मशहूर है, उम्मे कुलसूम का? अरे छोड़िए, उस जमाने में रसूलुल्लाह गरीब थे, नहीं दिया, रसूलुल्लाह गरीब थे। याद रख, दामाद चाहे जितना शरीफ हो उस वक्त तक शरीफ रहता है जब तक घर में दूसरा ना आए। जैसे इसनैन भाई दूसरा आता पहले वाला रंग दिखाने लगता है, अच्छा इसके लिए मुर्गा, हमें आलू ही पे गुजार रहे थे, होता है कि नहीं, मैं भी अब मुर्गा ही खाऊंगा, आपका पित निकला हुआ, नहीं खाऊंगा, हजम हो ना हो खाऊंगा, इसकी टक्कर पे खाऊंगा। खुदा ना खाता किसी को अगर ऐसा हो कि 4-5 बेटियां हो, 3 की शादी गुर्बत में कर दी, आखिर में हालात सुधर गए, उसने उसे मोटरसाइकिल दे दी, वो मोटरसाइकिल पहले वाले दामाद को बर्दाश्त नहीं होगी, वो ससुर से कहे ना कहे मगर घर में आके बीवी से जरूर कहेगा कि जब हालात सुधर गए तो इसे दी थी हमें भी दे देते, कहेंगे नहीं, कहेगा, कहेगा, कह लेंगे नहीं छोड़िए। अच्छा कोई था जिसने रसूलुल्लाह से कहा आपने फातिमा को जहेज दिया हमें भी दे दे, होता तो आता, उन्हें पहुंचे ही नहीं। मेहर एक का मशहूर, जहेज एक का मशहूर, ना मेहर में कोई बेटी ना जहेज में कोई बेटी, बेटी बाप से चाहे जितनी नाराज हो पूरी जिंदगी ना आए, मगर एक लम्हा ऐसा आता है कि जब बेटी का आने का पूरे शहर को पता चल जाता है। वो कब होता है, जब उसका जनाजा रखा होता है बाप का, तो बेटी आती है, लोग कहते हैं फला बेटी आई है, उसके रोने से पता चल जाता है। अगर रसूल की और बेटियां भी थी तो रोते हुए दिखा दो, दिखाया गया, बोलिए, बोलिए। रसूलुल्लाह की 3 बेटियां और थी, फला फला फला, अरे छोड़, जहेज एक का मशहूर, पूरे मजमे की तवज्जो, जहेज एक का मशहूर, पूरी तवज्जो, जहेज एक का मशहूर, मेहर एक का मशहूर, रोना एक का मशहूर। तू तारीख में हमें कुछ नहीं दिखा सकता, कोई एक ऐसा मंजर दिखा कि मदीने की किसी गली से कोई बच्चा निकल के आया हो और उसने अली से कहा खालू अली सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह। के माते की ताज जहरा और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु की ताज जहरा, हया परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा, जो होगी तेरी कदम की मिट्टी वो है मेरे सर का ताज जहरा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है लाज लाज जहरा, हयादी मलका बतूल जहरा, तहारत आदा उसूल जहरा, हसन हुसैन दे हुब्दार आंदा, सलाम कर ले कबूल जहरा, नारे हैदरी। हर फजीलत बनी फातिमा के लिए और बना है अली फातिमा के लिए। बेशक बेशक, तो आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, वाह। उठ रहे हैं नबी फातिमा। कुत्ते नहीं जाते, सलावत अलैहि। जिसने लगाया झूठ के नारे, उसने सारे भस्म का ईमान
ये तो चले गए तो मामला ही बदल जाएगा। आधा घंटा मैं पढ़ूंगा, 40 मिनट ये पढ़ेंगे। भैया तुम्हारी कुछ दिनों में बेटे खतीब के साथ बुकिंग होगी, कहीं ने इन्हें बुलाना है, ठीक है। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। अल्लाह इन बच्चों को अच्छा रखे, आबाद रखे। भाई साहब सुनिए, ये इमाम हुसैन की मजलिस का कमाल है कि इतना सा बच्चा मजमे से खिताब कर रहा है, बोल रहा है। वरना किसी कौम के इतने बच्चे को खड़ा करके कहो ना नाम बताओ, तो अपना भी भूल जाएगा, पापा का भी भूल जाएगा। हाँ बोलिए। अब एक जुमला और कह दूं, जब पापा तक आ गया, एक साहब ने मुझसे कहा आप एक जुमले में हजरत अली का तारुफ कराइए, हुसैन के पापा का तारुफ कराइए, हुसैन के बाप का तारुफ कराइए, एक जो दूसरा नहीं कहिएगा, बस एक। भैया तो मैं सोचता रहा, खुदा ने अता किया। मैंने कहा जी सुनिए, हुसैन का बाप वो है कि जिसे मानता ही वो है जिसका अपना बाप हो। आए आए, अपना बाप नहीं होता वो हुसैन के बाप को। इखलाती बेटी है फातिमा, याद रखिएगा। जब यहां से लौट के जाइएगा, अभी अज़ाए फातिमिया जो आखिरी रिवायत है 95 दिन वाली, वो बाकी है। जो भी आया, जहां से आया, दूर दूर से लोग आए, छत्तीसगढ़ से हैं, भोपाल से, कहां कहां से लोग आके मिल रहे हैं, एक पोस्टर जरूर लगाइएगा, मोहम्मद की इखलौती बेटी फातिमा। इखलौती फातिमा की इखलौती, ये तबर्रा है फातिमा की। एक दौर में नारा लगा था पड़ोस वाले मुल्क से, काफिर काफिर शिया काफिर, काफिर काफिर। पिछले साल मैंने इसका जवाब दिया कि भाई उस नारे का जवाब हमने उस वक्त नहीं दिया था, काफिर काफिर शिया काफिर, अब दे रहे हैं। उसने कहा मौलाना क्या, कातिल कातिल कौन है कातिल? कातिल कातिल, अरे बिल के बोले ना, ये आलम इस्लाम से हमारा सवाल। कातिल 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 कातिल, बताया हमें कौन? आप समझ रहे? फातिमा से, फातिमा को कोई फातिमा जैसा, पूरी दुनिया फातिमा के कदमों की तोड़ भी नहीं। फातिमा सबब खिलकत कायनात, फातिमा वो है जिसकी वजह से सब कुछ बनाया गया। हदीस कुदसी है, जाइए, वक्त नहीं कि रुका जाए। ऐ मोहम्मद, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता, कायनात को पैदा ना करता। और ऐ मोहम्मद सुनो, अगर अली को पैदा ना करता तो तुम्हें ना पैदा करता। और फिर सुनो, ऐ मोहम्मद अली तुम भी सुनो, अगर मैं फातिमा को पैदा ना करता तो तुम दोनों को पैदा ना करता, और अगर मोहम्मद को पैदा ना करता तो कायनात को पैदा ना करता। नतीजा क्या निकला? घूम फिर के बस फातिमा, सिर्फ फातिमा। बताओ कुछ है? कोई फातिमा जैसा। तुम कहते हो फातिमा की 3 बहनें, कोई नहीं है। फातिमा इखलौती थी, इखलौती है और इखलौती रहेगी। कोई फातिमा जैसा नहीं, बस एक है फातिमा जैसा। वो है जिसे खुद फातिमा ने पाला, वो है सानिया फातिमा, सानिया ज़हरा, जिसे ज़ैनब कहा जाता है। उसके अलावा कोई नहीं है। कोई ज़ैनब के अलावा किसी को सानिया ज़हरा कहा जा सकता है? 2 मिसरे पढ़ देता हूं। बोलो, जनाब मरियम, जनाब ज़हरा, जनाब ज़हरा, जनाब ज़ैनब। मैं मजलिस यही खत्म कर देता, मगर एक भाई ने हुक्म दिया था कि जनाब ज़ैनब पे पढ़िएगा थोड़ा मसाइल, तो मैं वहां तक ले जाना चाहता हूं। जनाब मरियम, जनाब ज़हरा, जनाब ज़हरा, जनाब ज़ैनब। जनाब मरियम, जनाब ज़हरा, जनाब ज़हरा, जनाब ज़ैनब। जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब। सैयदा के बाद अगर किसी की जरूरत थी तो वो बस ज़ैनब थी, उसके अलावा कोई नहीं। सैयदा के बाद खत्म मामला, कुछ नहीं। ज़ैनब की जरूरत थी, ज़ैनब आ गई। वो जरूरत क्यों थी वो सुनिए। मरियम, ज़हरा और ज़ैनब, ज़ैनब के बाद अब कोई। वो वजह क्या थी? अगर चूंकि मरियम के नाम को तो कुरान में सूरा है, मरियम एक किरदार, एक आइडियल है। अगर लोग पूछते कि माँ को कैसा होना चाहिए, तो कुरान मरियम को पेश कर सकता था ऐसा। मगर अगर उसी मरियम से पूछा जाए कि ज़ौजा को कैसा होना चाहिए, एक बेटी को कैसा होना चाहिए, तो मरियम के पास कोई किरदार नहीं था। तो कुरान ने फौरन जनाब ज़हरा को पेश कर दिया कि दुनिया के हर किरदार का जवाब फातिमा का है। एक बेटी को कैसा होना चाहिए, तो कुरान ने कहा फातिमा जैसी। एक ज़ौजा को कैसा होना चाहिए, फातिमा जैसी। एक माँ को कैसा होना चाहिए, फातिमा जैसी।
मगर यहां भी तो आके मामला नहीं रुका। फातिमा यही तो बता सकती हैं कि एक बेटी कैसी हो, एक माँ कैसी हो, है यही तो बताएगी, एक बेटी कैसी हो, माँ कैसी हो, जौजा कैसी हो। मगर अगर फातिमा से पूछा जाए एक बहन को कैसा होना चाहिए, एक फूफी को कैसा होना चाहिए, तो शायद सैयदा जवाब ना दे पाए। फातिमा ने कहा मैं नहीं, मेरा एक ख्याल से मेरी आगोश से एक बच्ची पल के जाएगी जो करबला से लेकर कयामत तक सबको बताएगी एक बहन को। सानी हजारों सलाम हो ज़ैनब पर, हजारों सलाम। आखिरी मजलिस में आखिरी जुमला, बानिए फर्श अज़ा का नाम ज़ैनब है। जनाब ज़ैनब, अल्लाह अकबर। समझा नहीं है अभी दुनिया, समझी नहीं है कि ज़ैनब कौन है। ज़ैनब ने क़यामत तक के लिए बताया एक बहन को कैसा होना चाहिए, एक फूफी को कैसा होना चाहिए। ज़ैनब लक़ब क्या है जानते हैं? जनाब ज़ैनब के लक़ब तो देखें, शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीका। कैसे शरीका है? यानी बहन है, बाप एक है माँ एक है इसलिए शरीका है? नहीं, शरीका इसलिए है कि जब ज़मीन करबला खरीदी गई तो 60,000 दिरहम में खरीदी गई। 30 ज़ैनब ने दिए, 30 हुसैन ने। ऐसी है शरीका, है कोई शरीका? 30 ज़ैनब ने, 30 नहीं। और बताऊं शरीका कैसी है? बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी शरीका है ज़ैनब। शायद भाई जुमला है, शायद मातम हो जाए जुमले में, और हो सकता है इसमें जुमले के बाद मैं मसाए भी ना पढ़ूं। जाफर भाई ऐसी शरीका है कि तैयार करके मख्तल में हुसैन भेजते थे, जनाजे को खेमे में लाके ज़ैनब रखते थे। खुदा बे औलादों को औलाद देता। कितनी शरीका है। अल्लाह तुम्हारे आने को कबूल करे, तुम्हारी हाजिरी को कबूल करे। ये इस सिलसिले की मेरे हिस्से की आखिरी नौकरी, आखिरी मजलिस। उसके बाद मौलाना आबिस खान साहब 2 मजलिसों से खिताब करेंगे। बड़े खानवादे की बड़ी शख्सियत है, खुदा उनके हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सुनिएगा, बस ऐसे ही रहिए। लाइटें बंद हो गई, अंधेरा हो गया, मेरी आवाज तुम तक जा रही है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आवाज मुझ तक आए, मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम्हारे रोने की आवाज फातिमा तक चली जाए। रो ली बहुत इत्मीनान से। तुमने बड़े नारे लगाए हैं ना, तुमने बड़ी दाद दी है, तुमने बड़ी सुभान अल्लाह कहा है। अब वो वक्त है कि तुम्हें ज़हरा को मुतमईन करना। जब तुम बावाज़े बुलंद रो के चले जाते हो ना, तुम तो चले जाते हो। 3 बीबियां इसी पिंडाल में रहती हैं और वो बच्ची बार बार कहती है, दादी मेरे बाबा को एक रोने वाला यहां बैठा था। एक बहन कहती है, अम्मा मेरे भाई को रोने वाला यहां बैठा। अम्मा वो तमाचे मार के रो रहा था, अम्मा वो सीने पे हाथ मार के रो रहा था। कभी कभी रात तकरीबन 2:30-3 बजे हमें कुछ दोस्त अहबाब लेके इधर आ गए। हम लोग चाय पीने आ गए। चाय यही सामने, तो पहले एक जगह गए, उन्होंने बेचारे चाय का एहतमाम किया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर वो आखिर में जो गए तो वो जवान बैठे थे, कह लेंगे मौलाना हम सिर्फ दूध बांटते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते ताकि इस करबला में आके कोई बच्चा प्यार साथ। ये करबलाए हिंद है ना कानोदर। ये जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जब तुम इस कानोदर की करबला में बच्चों के लिए दूध बांट रहे होंगे, कोई तुम्हें दुआ दे ना दे, मगर रबाब कह रही होगी, काश तुम करबला। काश तुम करबला। उन्होंने उसका नाम रखा है दूध की सबील, या सबील दूध। मैंने कहा नहीं, इसका नाम बदलिए, इसका नाम रखिए शीर खारे करबला।
क्यों? क्योंकि हुसैन करबला में एक ही तो शीर खान लाए थे। एहतमाम देखिए इस करबला में कितना एहतमाम है, कितना एहतमाम है। वो पानी की बोतल जो पूरी दुनिया में 20 की बिक रही है, यहाँ 5 की बिक रही है। क्यों? ताकि हर अजादार तक पानी पहुंच जाए। यही है ना खुश, खाना खिलाया जा रहा है ताकि तुम भूखे ना रहो। ये आज की करबला है। हुसैन की करबला बड़ी सख्त थी, बड़ी मेहनतों से बनी। हमारी दुनिया खिताबत का एक बहुत बड़ा नाम मौलाना अजहर हसन जैदी साहब क़िबला, मौलाना मौजूद है और परवेज साहब भी आ गए। अजहर हसन जैदी बहुत बड़ा नाम है। उर्दू दुनिया में कोई खतीब नहीं बन सकता जब तक अजहर हसन जैदी की किताबों को ना पढ़ ले। बड़ा नाम है। उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, वो पढ़ देता हूं। मैंने नहीं पढ़ी, उन्होंने पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूं। बुजुर्ग खतीब थे। वो कहते हैं 21 रमजान की रात थी। समझना ज़ैनब कौन है? अली के सरे मुबारक पे ज़रबत। अली का दर्द के मारे आलम यह था कि कभी अली पांव फैलाते थे, कभी समेटते थे। बड़ा तड़प रहे थे। इमाम हसन से बाबा का तड़पना ना देखा गया। हकीम को बुलाया, उसने दुम्बा ज़बह किया, एक रग निकाली, इमाम के शिगाफ में रखी। रग को उठाया, रग का रंग मुतगय्यर हो गया, बदल गया। उसने इमाम हसन से कहा, अब आपके बाबा के पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपने बाबा से कहें वसीयतें कर ले, वसीयतें। इमाम ने कहा कोई दवा का, कोई दवा नहीं है, जहर पूरे बदन में। कहते कुछ तो दे दे। कहता कुछ नहीं। तो कुछ हो सकता है जो मेरे बाप को थोड़ा तड़पने में। उसने कहा हाँ एक काम है, अगर हो सके तो इन्हें दूध पिलाओ। अजहर हसन जैदी साहब कहते थे ये बात पूरे कूफे में आग की तरह फैल गई। अब जो अगला जुमला है वो सुनिएगा। कहते हैं कूफे की हर गली से यतीम बच्चे दूध लेके आ गए। मौला हसन ये दूध अपने बाबा को पिला दो। इमाम ने कहा अगर मैंने पिला दिया उन्हें तो तुम क्या पियोगे? कहा मगर आज ये न रहे तो कल कोई हमारा पुरसाने हाल। अल्लाह नहीं, ये दूध अपने बाबा को, ये दूध अपने बाबा को पिला दो। कूफे की हर गली से बच्चे लेके आ गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम हसन अब कैसे कहें? उसने कहा अपने बाबा से कहिए वसीयतें करने वक्त नहीं। अजहर हसन साहब कहा करते थे खतीब आले मोहम्मद कि कभी इमाम हसन बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, हिम्मत नहीं हो रही, ये कहते हैं कि बाबा वसीयतें कर। जब आए ना तो इमाम हसन को आवाज दी, मेरे लाल इधर आ। इमाम हसन करीब आए, कहते अपने बहन भाइयों को बुलाओ, मुझे कुछ वसीयतें करना है। बहन भाई आ गए। एक तरफ अली के बेटे खड़े हुए, एक तरफ अली की बेटियां। अली ने बेटों से भी वसीयत की, बेटियों से भी वसीयत की। उसके बाद तकिए पे कमर रख के आंखें बंद करके लेट गए। अचानक चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, बदला। इमाम हुसैन आगे बढ़े, पेशानी चूम के कहने लगे बाबा आपने तो अभी नारा लगाया है ना, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। कहा मेरे लाल? कहा तो चेहरे का रंग क्यों बदल रहा? कहते मेरे लाल इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि मैं 2 अरमान लेके जा रहा हूं। दिल में 2 अरमान है। बाबा बताइए क्या अरमान है, बताइए। कहते मेरे लाल एक तो ये अरमान है कि ये सजदा पूरा हो जाता जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की ज़रबत ने रोक लिया। कहा बाबा दूसरे? कहा मैं खुतबा दे रहा था, साहिल आ गया जिसके आने की वजह से वो खुतबा रुक गया। ये सजदा और वो खुतबा ये अरमान है। हुसैन आगे बढ़े, पेशानी चूम के कहा बाबा आप मुतमईन हो जाइए, सजदा अदा हुसैन करे। समझ गए ना तुम? रोने में कोताही ना हो, सजदा अदा हुसैन करेगा। बस बाबा फर्क ये होगा आपने देश में किया मैं परदेश में करूंगा, आपने आबादी में किया मैं जंगल में करूंगा। बाबा जब आपने सजदा किया आप भूखे नहीं थे। बाबा जब मैं सजदा करूंगा 3 दिन का भूखा प्यासा। बाबा जब आपने सजदा किया सीने में कोई जख्म नहीं था, मगर बाबा जब मैं सजदा करूंगा ना अकबर की जवानी का जख्म, कासिम के पामाल लाशे का जख्म, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का जख्म करूंगा। और बाबा मैं ऐसे सजदा करूंगा आप नजफ छोड़ के करबला आ जाएंगे और कहेंगे देखो मेरा बेटा सजदा अदा कर रहा है। करीब बुलाया, पेशानी चूम के कहा मेरे लाल मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खतीब आले मोहम्मद कहते हैं उसके बाद अली ने अपने बेटों की तरफ देख के कहा ऐ मेरे लाडलो सजदा तो अदा हुसैन करेगा, अब वो मेरा कौन सा बेटा है जो मेरा खुतबा मुकम्मल करे, खुतबा पूरा करे। वो कहते हैं इससे पहले कि अली का बेटा कोई आगे बढ़ता चादर संभाल के ज़ैनब आई,
तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, अपने हाथों को आजाद करो और उसका मातम करो जिसके हाथों में रस्सियां बांधी गई थी, जिसके गले में रस्सी बांधी गई थी, जिसे दयार बदयार फिराया गया था। ए बाबा, खुतबा अदा ज़ैनब करेगी। बाबा बाबा मैं ऐसे खुतबा दूंगी, ऐसे खुतबा दूंगी, आपका नाबीना साहब भी पहचान नहीं पाएगा कि खुतबा देने वाली ज़ैनब है। अली चले गए 40 हिजरी में अली चले गए। 10 साल हसन की इमामत, 10 साल हुसैन की इमामत। कोई दिन ऐसा ना गुजरा जब ज़ैनब ने हुसैन से ना पूछा हो, भाई कब जाना है खुतबा देने, भाई कब जाना है। हुसैन बस यही कहते थे, ज़ैनब करबला बहुत, ज़ैनब करबला बहुत। 28 रजब का दिन था। हुसैन फातिमा की हवेली में आए और कहने लगे, अब्बास अब मदीना रहने के लायक नहीं, सामान सफर तैयार करो। ये कहना था। ज़ैनब आई, भाई खैर तो है। कहते हैं ज़ैनब तुम पूछती थी ना सजदा अदा करने कब जाना है, खुतबा वो वक्त आ गया, तैयारी करो। उसके बाद कहा, अब्बास एक फहरिस्त तैयार करो। अब्बास ने कलम उठाया, कहा लिखो, तुम हमारे साथ, अकबर हमारे साथ, असगर हमारे साथ, कासिम हमारे साथ, जॉन हमारे साथ। जब अब्बास लिख चुके, ज़ैनब ने कहा, भाई एक फहरिस्त मेरी तरफ से भी बना दो। कहते क्या लिखूं? कहते हैं लिख, असगर हुसैन के साथ, सकीना ज़ैनब के साथ, अकबर हुसैन के साथ, लैला, समझ गए हो ना, कासिम हुसैन के साथ, उम्मे फरवा ज़ैनब के साथ। तैयार हो। उसके बाद कहती हैं, भाई मैं तुम्हारी शरीक हूं, मेरा लक़ब शरीकतुल हुसैन है, एक कदम भी पीछे नहीं रहूंगी। ये तसव्वुरात है, एक कदम भी पीछे नहीं रहूंगी, हर कुर्बानी में तुम्हारी बराबर की शरीक रहूंगी। ज़ैनब वो कैसे? कहा भैया करबला में तुम एक भाई दोगे ना, अब्बास जैसा, ज़ैनब 2 देगी, एक अब्बास जैसा, एक तुम हुसैन जैसा। तुम एक भतीजा दोगे कासिम जैसा, ज़ैनब 3 देगी, एक कासिम जैसा, एक अकबर जैसा, एक असगर। भैया करबला में तुम भी 2 बेटे दोगे, मैं भी 2 बेटे दूंगी, एक कौन जैसा, एक मोहम्मद जैसा। उसके बाद न जाने ज़ैनब को क्या ख्याल आया, कहने भाई मैं जल्दी में कह गई, तुम भी 2 बेटे दोगे, मैं भी 2 बेटे दूंगी, तुम्हारे मेरे बेटों का मुकाबला नहीं। मगर हुसैन ये ज़ैनब वादा करती है कि तुम भी बेटे दोगे, मैं भी, मगर करबला के बाद तुम्हारी नस्ल सज्जाद बचा लाएगा, ज़ैनब की नास खत्म हो गई। मैं थक गए, आप थक गए ना, लंबे मसाइल मैंने पढ़ दी। 2 जुमले और सुनियो, मजलिस से रहमत तमाम। मगर एक बात बताऊं, एक लम्हे के लिए अपनी इस आवाज को कम करें, एक लम्हे के लिए अपनी आवाज को कम करें और कान हवा के दोष पे रखें, तो तुम्हें किसी के सिसकने की आवाज आएगी, तुम्हें किसी के तड़पने की आवाज। बहन बहन ठीक है भैया, मैं जाऊं, मैं चलने के लिए तैयार हूं। हुसैन ने कहा नहीं ज़ैनब, ऐसे नहीं, जाओ, पहले अपने शौहर अब्दुल्ला से इजाजत लो, जब अब्दुल्ला इजाजत देंगे तब ज़ैनब हम तुम्हें लेके जाएंगे। इसलिए कि शरीयत का तकाजा ये है, शरीयत कहती है कि ज़ौजा बगैर शौहर की इजाजत के कहीं नहीं जा सकती, हम आ रहे हैं और हम तुम्हें लेने आएंगे। इसलिए कि हर बहन की ख्वाहिश होती है मेरा भाई मुझे लेने आए। ज़ैनब मैं आ रहा हूं लेने, तुम चलो। जिंदगी में आहिस्ता कदम चलने वाली ज़ैनब तेज कदमों से चल के अब्दुल्ला के घर पहुंची। अब्दुल्ला बिस्तरे बीमारी पे हैं, लेटे हुए, आंखें बंद हैं। अली की बेटी बुलंदी पे नहीं जमीन पे बैठी है और अब्दुल्ला बीमार है ना, अब्दुल्ला के हाथ पे हाथ रखा है। अब्दुल्ला ने आंखें खोली, ज़ैनब को जमीन पे बैठे हुए देखा, कहते बीबी क्या कयामत आ गई, फातिमा की बेटी और जमीन। बस एक जुमला कहा ज़ैनब ने, कहती अब्दुल्ला आज मैं शहजादी बन के नहीं सवाली बन के आई हूं, अब्दुल्ला मैं कुछ मांगने आई हूं। बीबी ये क्या कह रही है, हुक्म कीजिए। कहती है अब्दुल्ला तुझे 21 रमजान की रात याद है? कहा मेरे बाबा ने क्या कहा था? अब्दुल्ला ने कहा बीबी आपके बाबा ने कहा था अब्दुल्ला जब मेरा हुसैन मदीना छोड़े ज़ैनब को साथ जाने देना, वरना अब्दुल्ला याद रख हुसैन मदीना छोड़ेगा, ज़ैनब दुनिया। रोने में कोताही ना कीजिए, रोने में कोताही।
अब्दुल्ला 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 कोई मामूली आदमी है, शाम के रईस हैं। शाम के रईस का नाम अब्दुल्ला है। जिस जमीन पर, जिस धरती पर जनाब ज़ैनब दफन है, वो खुद जनाब अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी है। आज भी इतने बड़े रईस थे जनाब अब्दुल्ला। कहा अब्दुल्ला अब्दुल्ला मेरा भाई। कहते बीबी रईस थे ना, बहुत अमीर इंसान थे। अब्दुल्ला ने कहा बीबी मैं मना नहीं करूंगा, जाइए, मगर बीबी ऐसे ना जाइए, जितने गुलाम ले जाना है ले जाइए, जितनी कनीजें चाहिए ले जाइए, बीबी जितना पैसा चाहिए, मगर एक गुजारिश है। कहा अब्दुल्ला बताओ। कभी भी जहां जाइएगा अपनी जमीन खरीदिएगा, अपना शहर बसाइएगा, मगर बीबी वो जमीन अली अकबर के नाम कराइए। इसीलिए अली अकबर को जागीरदार करबला कहा जाता है, जमींदार करबला अली अकबर को कहा जाता है, इसलिए कि करबला की जमीन अकबर के नाम। अच्छा अब्दुल्ला, ठीक है अब्दुल्ला, कोई बात नहीं। अभी भी सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं कर नहीं अब्दुल्ला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरा भाई लेने आ रहा। अभी बात हो ही रही थी कि दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। ज़ैनब तेजी से चल के दरवाजे पहुंची, दरवाजा खोला, सामने हुसैन को खड़ा। बहन हम लेने आए। पुश्त पे अब्बास, अब्बास के पीछे अकबर। फूफी अम्मा हम लेने आए, शहजादी हम लेने आए। अंदर आए। अब्दुल्ला कोहनियों को, आका आप क्यों आ गए? आका मैं आ रहा था। नहीं अब्दुल्ला, एक बहन को लेने भाई आए तो बहन को सुकून मिलता, और क्या पता अब्दुल्ला इसके बाद हम ज़ैनब को कभी लेने आए ना आए। अब्दुल्ला मैं जा रहा हूं। हाँ मौला, मगर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अब्दुल्ला बताओ क्या? कहा अब्दुल्ला मैं तो जा रहा हूं, शायद अब लौट के ना आऊं, मगर ये मदीना जो है ये तुम्हारे हवाले है, और इस मदीने में हमने मोहम्मद हनफिया को छोड़ा है जो हमारी आंखें बन के रहेगा। ठीक है मौला। अब मौला मैं भी गुजारिश करूं? कहा करो अब्दुल्ला। कहा मैं तो बीमार हूं, नहीं जा सकता, मेरे दो बेटे हैं, उन्हें ले जाइए। मौला अगर कभी कोई वक्त पड़ा, इस गुलाम की तरफ से एक हदिया। समझ गए ना? बस 2 मिनट और मजलिस तमाम, खत्म हो रही है मजलिस। मैं भी थक चुका, तुम भी थक चुके, मजलिस खत्म हो गई। मुझे पता भी नहीं, घड़ी भी बंद हो गई कि कितना पढ़ चुका हूं। ठीक है ना? 2 जुमले सुनिएगा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ज़ैनब चलो, हम तुम्हें लेने आए। मैंने नहीं, खतीब आले मोहम्मद ने पढ़ा। वो कहते हैं ज़ैनब ने सबका चेहरा देखा, कहती है भाई मना नहीं करती जाने के, मैं जाने के लिए तैयार, मगर एक ख्वाहिश है। कहा ज़ैनब बताओ, समझना। कहती है भाई मेरी ख्वाहिश ये है, आज मुझे अब्दुल्ला के घर से वो लेके जाए जो वापस मदीना लाने का वादा करे। समझ गए हो ना तुम? समझ गए हो ना? नहीं समझे ना? मैं जुमला कहूं, आज वो लेके जाए जो वापस लाने का वादा करे। हुसैन ने अब्बास को देखा, फरात के किनारे नजर आए। अली अकबर को देखा, सीने पर बर्छी नजर आई। आवाज दी अकबर जा, घर से सज्जाद को बुला ला। पढ़ चुका भाई, एक जुमला और मैली से रहमत तमाम। एक जुमला, अब्दुल्ला जा, आ गए, हम लेके चलेंगे। चले बीबी ऐसे ना जाइए, जो चाहिए ले जाइए। ज़ैनब चली गई ज़ैनब चली गई, हुसैन भी चले गए। चंद लम्हों के बाद अब्दुल्ला का घर मातम कदा बन गया। हर कमरे से बीबियों के रोने की आवाज आ रही थी, मातम हो रहा था। कौन रो रहा है? ये अब्दुल्ला की कनीजें रो रही हैं, अब्दुल्ला के गुलाम रो रहे। अब्दुल्ला ने कहा बीबियों को बुलाओ, सारी कनीजें जमाओ। अब्दुल्ला ने कहा क्यों रो रही हो? अभी तो फातिमा की बेटी गई है, तड़पना क्यों है? आखिर क्यों रो रही हो? कहने लगी अब्दुल्ला रोए ना रोए तो क्या करें? क्या हुआ? कहा अब्दुल्ला हम ये सोच कर रो रहे हैं कि फातिमा की बेटी तेरे भरे घर से कुछ नहीं लेके गई का, फिर का फकत अपनी माँ की दी हुई चादर लेके ज़ैनब करबला अब्दुल्ला तरफ गए। ए बीबियों दुआ करो, जो चादर लेके गई है वो चादर बचा के ले आए। कायनात की कीमत एक तरफ, फातिमा